की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजे तुझ पर कोई न भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज हम देखते हैं जो खरूज की किताब है, इसमें हम देखते हैं खरूज का मतलब है बरामद होना, रवानदगी, कोच करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसमें हम देखते हैं कि जो मूसा है उसने अपनी कौम इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। आज जो हमारा टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और ये टॉपिक है कि जो हुक्मों और आइन मानता है खुदा ने उसके लिए कौन सी बड़ी बरकतें रखी हुई हैं। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू दिल लगाकर अगर अपने खुदावंद की बात मानेगा, अपने खुदा की बात सुनेगा, उस पर अमल करेगा, तो खुदा कह रहा है वो बीमारियां जो मैंने मिस्र पर भेजी थी, आप सबको पता है वो बीमारियां 10 बीमारियां थी और वो बहुत ही खतरनाक बीमारियां थी। तो खुदा ने कहा अगर तू ये काम दिल लगाकर करेगा, हुक्म मानेगा, तो मैं ये सारी बीमारियां तेरे बीच में से खत्म कर दूंगा। इसी तरह हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के हुक्म माने, जो खुदा ने आइन अपने लोगों को दिए हैं हम उस पर अमल करें। जो खुदा ने कहा है कि जो खुदा की नज़र में भला है हम वो करें। मेरे अजीज़ों, हम अपने आप में ये चेक करें कि अगर हम बीमारी की हालत में हैं, मुश्किल की हालत में, दुख की हालत में हैं, तो मेरे अजीज़ों आप ये गौर करें कि आप गुनाह कर रहे हैं, आप खुदा को खुश नहीं कर रहे, आप खुदा को नाराज़ कर रहे हैं। इसी वजह से आपके अंदर बीमारियां हैं, इसी वजह से आपके अंदर बरकत नहीं है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर खुदा कह रहा है कि अगर तू दिल लगाकर अमल करेगा, बात मानेगा, सुनेगा और वो काम करेगा जो मेरी नज़र में भला है, तो वो बीमारियां तेरे बीच में से ख़त्म हो जाएगी। हमें अपने आप को ये चेक करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे अंदर ये खामियां हैं, ये हमारे अंदर ये बरकत नहीं है जो हम चाह रहे हैं, हमारे अंदर बरकत नहीं रुकती, ठहरती नहीं है, तो मेरे अजीज़ों हमें चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर वो बरकतें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी हैं वो आपको खुदा मुहैया करेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा है कि मैं तेरा खुदावन तेरा शाफी हूँ, क्योंकि वो हमारा शाफी है, वो नजात दहिंदा है, वो कहर में दीमा और शफकत में घनी खुदा है। हमें चाहिए कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें और वो काम करें जो खुदा की नज़र में बड़ा है। हमें चाहिए कि हम ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे हम खुदा को नाराज़ करें, जिसके वसीला से हम अपनी बरकतों को रोके हुए हैं, जिसकी वजह से हम खुदा के रूह को रंजीदा करें। हमें चाहिए कि हम ये सारी बुरी आदतों से, बुरे कामों से हम बाहर निकलें, और हमें भी चाहिए कि हम भी मिस्र की गुलामी तरह, अगर हम गुनाह की गुलामी में हैं, बीमारियों की गुलामी में हैं, लानतों की गुलामी में हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी गुलामी से बाहर निकले। जिस तरह इसराइल मिस्र की गुलामी से बाहर निकला, हमें भी चाहिए कि हम भी गुलामी से बाहर निकलें। जब हम गुलामी से बाहर निकलेंगे तो फिर हमारा जो खुदा है, जो शाफी हैं, जो हमारी ताकत है, हमारा जोर है, हमारी हिम्मत है, वो हमारे खुदा, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारी ढाल बन जाएगा, वो खुदा आपकी खुद जंग लड़ेगा। अगर आपको बस थोड़ा सा छोटा सा काम करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ खुदा के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप खुदा के हुक्मों पर चले, जो खुदा ने अपने लोगों को अपने हुक्म दिए हैं, अपने आइन दिए हैं, ताकि हम वो हुक्म मानकर खुदा अवंत अपने खुदा की जब हम प्रस्तिश करते हैं, तो खुदा फिर हमारी अंदर बीच में से बीमारियों को दूर कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें। जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वो मेरे अजीज़ों कामयाब होते हैं। अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं, हम भी अपनी बरकतों को अपने अंदर ठहराना चाहते हैं, अपनी बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दिल लगाकर
अपने खुदा की हम इबादत करें, अपने खुदावंद के आइन माने, अपने खुदावंद की वर्शिप करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। हमें चाहिए कि अगर हम खुदा की हजूरी में आते हैं, तो अगर हम खुदा के साथ अपना टाइम गुजारते हैं, तो हमें चाहिए जो खुदा हमें अपने हुक्म बता रहे हैं हम उसको दिल से पूरा करें। जब हम दिल से उसे पूरा करेंगे तो खुदा फिर हमारे अंदर से हर एक बीमारी जो अबलीस ने आपके अंदर जो बीमारी, वो बीमारियां फिर आप में से यीशु के नाम से निकलेगी, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम से लंगरे चलते हैं, यीशु नाम से बदरूहें निकलती हैं और यीशु नाम में फतह पाई जाती है। मेरे अजीजों, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपको चाहिए कि आप खुदा के कलाम पर अमल करें और वो बातें करें और वो काम करें जो खुदा की नज़र में भला है। अगर हम बरकत लेना चाहते हैं, अगर हम रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों हमें चाहिए कि हम सबसे पहले खुदा के हुक्मों को, खुदा को रिस्पेक्ट दें। अगर हम बरकत लेना चाहते हैं, अपनी इज्जत हम चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम खुदा के पहले कलाम को इज्जत दें। जो लोग खुदा के कलाम को, और जो लोग